अपन देखने वाले हैं कैसिलानो थ्योरम की हेल्प से अपन कैसे डिफ्लेक्शन और स्लोप निकाल सकते हैं। तो इसमें बस दो फॉर्मूलाज हैं जो अपन को ध्यान रखने हैं। डिफ्लेक्शन के लिए तो ये फॉर्मूला है और जो स्लोप है उसके लिए ये फॉर्मूला है। अभी एक एक करके समझते हैं ये टर्म्स क्या हैं और कैसे ये इंटीग्रेशन वगैरह कैसे फ्लो करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प लूंगा और उसकी मदद से आपको समझाऊंगा ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बीम कंसीडर की है, ओवरहैंग है, तो यहाँ पे यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और ये 40 किलो न्यूटन यहाँ पे लग रहा है। अपने पास सवाल है कि फाइंड द डेल्टा एट ए, यानी कि डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए निकालना है। ठीक है, तो अभी m जो है, m को तो आप सिंपली ये समझ लीजिए कि कोई भी बीम के अंदर किसी एक पॉइंट पे, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, जैसे अपन एक टेबल बनाएंगे उसके अंदर अपन को समझ में आएगा कि कैसे अपन एक रेंज देते हैं। ई से बी रेंज लेंगे, उसमें मोमेंट निकालेंगे, सी से बी रेंज देंगे, उसमें मोमेंट निकालेंगे। और वो कैसे निकालेंगे, वो ऐसे निकालेंगे कि अपन एक और बीम बनाएंगे सेम ऐसे ही, सेम यूडीएल, सेम सम एवरीथिंग, बस एक जहां पे डिफ्लेक्शन निकालना है उस पॉइंट पे अपन एक नया लोड अप्लाई कर देंगे जिसका नाम होगा पी। बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बस एक पी लोड अप्लाई अपन कर देंगे। फिर अपन को जो नॉर्मल इक्वेशंस हैं, एक्स डायरेक्शन में बैलेंस बैलेंस करो और मोमेंट बैलेंस करो, उसको बैलेंस करके अपने पास सी वाई की वैल्यू आ जाएगी और बी वाई की भी वैल्यू अपने पास आ जाएगी। तो सी वाई और वो ध्यान देने की बात है कि वो पी की फॉर्म में अपने पास वैल्यूज आएंगी। ठीक है, लेकिन अब जब अपन इस फॉर्मूला को देखते हैं तो अपन को दिख रहा है कि डेल एम बाई डेल पी, यानी कि m को p के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो अपन को पता है कि m की वैल्यू p के टर्म्स में आ रही है, तो अपन इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं इजीली। और ये m तो वही, ये वाला जो m है यही वो m है, बस यहाँ पे डिफरेंशिएट किया है, यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं किया है। और e तो अपन को पता है यंग्स मॉड्यूलस, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये अपन को पता होता है, क्वेश्चन में गिवन होता है। ई की वैल्यू अपने पास हमेशा होती है, तो इसको एक बार के लिए कांस्टेंट अपन ट्रीट कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में है। तो अब देखो, अपन बनाएंगे एक टेबल जिसमें सेक्शन लेंगे, ए बी सेक्शन लिया, लिमिट कहां से कहां तक होगी, लिमिट 0 से 4, फिर लिमिट 0 से 8, यहां से स्टार्ट करेंगे। ओरिजिन जो है अपन को डिपेंड करना होता है, यहाँ पे ओरिजिन ए लिया, यहाँ पे ओरिजिन बी लिया, तो उस वजह से अपन ने लिमिट्स लगा दी और मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। ध्यान रहे कि जहां पे ओरिजिन ले रहे हैं वहीं से डिस्टेंस x कंसीडर करना होता है, हमेशा ध्यान रखने की बात है। तो यहाँ से x डिस्टेंस पे अपन देखेंगे कितना मोमेंट है, तो x डिस्टेंस पे देखेंगे तो अपने पास पता चलेगा p इंटू एक्स प्लस 4, फिर इसकी वैल्यू होगी, ये होगा 320 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4/2। ठीक है, तो इस हिसाब से अपने पास वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो सी वाई की वैल्यूज अपन को दिख रहा है इसमें। तो 20 ये 80 माइनस p/2, ये कैसे आया, ये अपन देख सकते हैं। 80, ये वाली जो वैल्यू अपने पास आई यहाँ पर, सी वाई की वैल्यू 0.5p प्लस 80। ठीक है, तो वो अपन ने सिंपली इसको p/2 के फॉर्म में लिख दिया, 0.5p को 1/2 कर दिया, तो उससे अपन इजीली समझ सकते हैं। और dm बाई डी पी के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सिंपली दिख रहा है, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, और इसमें सिंपली अपने पास -1/2 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे। पहले इसके लिए ए बी सेक्शन के लिए करेंगे, फिर सी बी के लिए करेंगे। तो ए बी की लिमिट 0 से 4 और m 1/ei तो बाहर आ गया, m इंटू डेल एम बाई डेल पी, डेल एम ये तो m हो जाएगा और ये हो जाएगा डेल एम बाई डेल पी, जो कि है -x। सो -px इंटू -x। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन आ जाएगा, नेक्स्ट सेक्शन में दोबारा 1/a बाहर और इंटू m, m क्या है, 80 माइनस p/2x माइनस 20x²/2। ठीक है, तो ये पुट किया और डेल एम बाई डेल पी, डेल एम बाई डेल पी की वैल्यू क्या है, -x/2, तो ये अपन ने पुट किया -x/2 और dx तो सिंपली अपने पास आ गया। अब क्या करना है, यहां पर अपन को पता है कि फाइनल जो डिफ्लेक्शन होगा वो इस पॉइंट पे निकालना है। तो इस पे अगर कोई एक्स्ट्रा फोर्स है, अगर है, इन केस प्रेजेंट है, नहीं है तो बी की वैल्यू 0 कर दो।
अगर प्रेजेंट है तो उस पर वो वैल्यू पुट कर दो। जैसे यहाँ पर 40 किलो न्यूटन है पी की जगह पे, तो अपन पी की वैल्यू 40 पुट अप कर देंगे और अपन इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे और अपने पास आंसर आ जाएगा। सो इसी तरह से एक और प्रॉब्लम है, वो भी अपन सॉल्व कर लेते हैं इसी के अंदर। यहाँ पे एक फिक्स बीम दी है, यहाँ पे 10 किलो न्यूटन लगा है 6 मीटर की दूरी पे। अपन को डेल्टा बी निकालना है, अपन डेल्टा बी ही निकालते हैं। थीटा बी निकालने के लिए पी की जगह पे एम डैश लगा देंगे। एम डैश होगा मोमेंट, ठीक है, मोमेंट। और फिर अपन यही फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे थीटा के लिए, एम बाई ई आई इंटू डेल एम बाई डेल एम डैश। तो एम डैश की एक अलग से टेबल बनेगी, ठीक है ना। तो थीटा के लिए एक अलग नई टेबल बनेगी जिसमें एम तो वही रहेगा, लेकिन डेल एम बाई डेल एम डैश जो है वो चेंज हो जाएगा। एम डैश है लोड या सॉरी मोमेंट एट द पॉइंट वेर यू फाइंड द वेर यू वांट टू फाइंड द डिफ्लेक्शन। जहां पे आप डिफ्लेक्शन की जो सॉरी स्लोप निकालने की जो ट्राई कर रहे हैं, जहां जिस पॉइंट पे उस पर जो मोमेंट लगाना है वो एम डैश के इक्वल होना चाहिए। और फिर अपन को एम डैश की टर्म्स में अपन को मोमेंट की वैल्यू मिलेगी और एम डैश के टर्म्स में मोमेंट की वैल्यू मिलेगी, तो अपन एम को एम डैश के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर पाएंगे और अपन इजीली थीटा की वैल्यू निकाल पाएंगे अगर अपन सेक्शन वाइज इंटीग्रेशन कंप्लीट कर दें। तो वैसे ही अभी अपन ये वाला एग्जांपल देख रहे थे, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना है और स्लोप भी निकालना है, ठीक है। तो स्लोप के लिए तो मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे मोमेंट निकालना होगा, मोमेंट लगाना होगा एम डैश, लेकिन अभी के लिए अपन सिर्फ डिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं, तो अपन ने इस 10 को हटा करके पी लोड लगा दिया, ठीक है। और सेक्शन सिर्फ एक कंसिडर किया ए से बी, ठीक है। और लिमिट 0 से 6 और मोमेंट क्या होगा पी इंटू एक्स माइनस पी इंटू एक्स, ठीक है, क्योंकि ये हॉग कर रहा है, तो हॉग कर रहा है तो नेगेटिव होगा। और एक डेल एम बाई डेल पी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी माइनस एक्स, पी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा। सिंपली बस डेल्टा बी को इंटीग्रेट करना है 0 से 6 एम इंटू एम डेल एम बाई डेल पी इंटू डी एक्स, 0 से 6 इंटीग्रेट किया, वैल्यूज पुट अप की। यहाँ पे बस थोड़ा मैंने इंटीग्रेशन लिमिट्स नहीं लगाए, तो आप लगा सकते हैं। और इसको सिंपली अगर आप सॉल्व करेंगे और p की वैल्यू 10 पुट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 2160 डिवाइडेड बाई 3ei, जो कि होगा 720 बाई ei, ठीक है। तो ये वाला जो मेथड है, आप चाहे इससे निकालें, मोमेंट एरिया मेथड से निकालें, कॉन्जुगेट बीम मेथड से निकालें, डबल इंटीग्रेशन मेथड से निकालें, ठीक है, किसी भी मेथड से आप निकालेंगे तो आपको आंसर हमेशा सेम मिलना चाहिए। So that's it for the video. See you in the next one. Till then, take care. Bye bye.